अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यअसिल्लाहा व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। हर तरह की हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई अल्लाह की ज़ात के लिए। दुरूद व सलाम सैयद कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए। सूरह रूम की एक आयत बतौर तमहीद मैंने आपके सामने तिलावत की है। ये आयत नंबर 21 है और 21वां पारा है। इसमें अल्लाह पाक ने अपनी मेहरबानियों का एहसान जो उसने अपने बंदे पर किए हैं उसका जिक्र किया है। इंतहाई इख्तिसार के साथ खलासा आपकी खिदमत में गुजारिश करने की कोशिश करूँगा। आप सब दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मेरा सीना भी खोले, दिमाग भी खोले, क़ुव्वत गोयाई भी अता फरमाए और जो हम सुने सुनाए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के जो एहसान हैं वो सारे मर्द पर है। ये एक बुनियादी नुक्ता है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो मेरी समझ है। असल तख्लीक मर्द है, चूँकि मर्द आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। पैदा करने के बाद जन्नत में रखा और कुछ वक्फ़े या वक्त के बाद तफासीर की रोशनी में दिल नहीं लगता तो फरमाया हमने आदम की पसली से उसकी रफ़ीक़ा हयात यानी हमारी माँ हव्वा को पैदा किया, इसलिए कि वो सुकून के साथ रहें। तो मालूम यह हुआ कि असल इंसान मर्द है और औरत अल्लाह की नियामत है। रसूलुल्लाह की एक हदीस में आती है और उसी से मैं बात का आगे इजाफा करने की कोशिश करता हूँ। वो मुसलमान जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस मुसलमान को अगर 4 चीज़ें मिल जाएं तो वो दुनिया के खुश तरीन और खुश नसीब इंसानों में से है। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। आपने फरमाया तौहीद और रसालत समझ में आ जाने के बाद पहला एहसान कि अल्लाह ने उसको नेक बीवी दी। दूसरा फरमाया कि उसको रहने के लिए कुशादा मकान दिया। तीसरा जो उसके पड़ोसी हैं, जीरान हैं, वो अच्छे लोग हैं और उनसे उनको तकलीफ़ नहीं होती और इनसे उनको तकलीफ़ नहीं होती। जिसको ये चीज़ें नसीब हो जाएं वो खुश नसीब इंसान है। अब वो बीवी क्या है?
हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक बीवी की कुछ सिफात है। पहली बात कि वो बीवी खुदा और रसूल के हुक्म की बागी नहीं होती, नाफरमान नहीं होती, और उसी तालीम की रोशनी में वो अपने खावंद की हर अच्छी बात में शरीक होती है, और अगर खावंद में कोई कोताही देखती है तो उसकी इस्लाह के लिए मोहब्बत और प्यार से उसके साथ बात करती है। और फिर वो मर्द जब बीवी को देखता है, जब वो गारा आता है, इज़ा नज़रा इलैहा, जब वो उसको देखता है तो उसकी तबीयत तो खुश हो जाती है, और बीवी इस अंदाज से अपने खामन के साथ डील करती है कि उसकी परेशानियां बाहर आ जाएं और घर में आने के बाद उसको सुकून मिले। ये नेक बीवी की पहचान है। और हमारे जो होता है वो आप पर वाज़ेह है। अल्लाह पाक ने ला रैब अपनी किताब में फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को औरत पर फजीलत है। लेकिन इस फजीलत का ये मतलब नहीं कि इसका सोटा, इसका डंडा हर वक्त इसके कंधे पर ही रहे। बाहर से आए तो बाबू साहब, अंदर आए तो क्या बना क्या नहीं बना, बच्चे देखे तो वो घबरा के छुपे कि फादर मोहतरम आ गए। ऐसा बाप नहीं, ऐसा मर्द नहीं। और मैं उसे इतनी मोहब्बत और मिठास पेश करनी चाहिए, जिस तरह बीवी खुश अखलाकी से पेश आती है, इसी तरह बीवी के साथ ये भी खुश अखलाकी के साथ पेश आती है। और अगर ये ऐसा नहीं करता तो ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, और जो अल्लाह का बागी और नाफरमान हो गया उसको दुनिया की ज़िंदगी में सुकून मिल ही नहीं सकता, ता वक्त कि वो तौबा करके अपनी इस्लाह ना कर ले। हम इस तरफ में नहीं जाते। बाज़ बीवियों में नक्श होता है, वो इतनी ज़बान नाराज होती हैं, गए थे को क्या कमा के लाए, हम तो आपका रास्ता देख रहे हैं, उसको बैठने में नहीं दिया, सलाम भी नहीं करने दिया, और लड़ाई शुरू हो गई। बच्चे इधर देख रहे हैं, और फिर नतीजा क्या निकलता है कि मर्द साहब को अर्रिजाल कव्वामून का जोश आता है, वो जूता ले लेता है, वो उसकी पिटाई करता है, वो उसको बुरा भला कह रहा है। यहाँ तक नौबत आ पहुँचती है कि वो बेसब्री की वजह से और रसूलुल्लाह की बात पर अमल ना करने की वजह से बीवी कहती है, अच्छा संभाल अपना घर, में जा रही हूँ, मैं तेरे घर रहने के लिए तैयार ही नहीं, और नौबत तलाक तक आ जाती है। कितने घर आपने देखे। ये इसलिए मेरे जहन में बात आई कि हमारी कज़ा कौंसल में सैकड़ों की तादाद में कज़ा कौंसल के अंदर तलाक के केस है, और उसमें ज़्यादा जो हमारे पास है वो हमारा डडियाल शरीफ है। मैं ये आज इसलिए कर रहा हूँ, हमारा सबका अखलाकी फ़र्ज़ है, जिसको इल्म है उसको भी, और जिसको इल्म नहीं, जिसको इल्म है वो उससे पूछे और एक दूसरे को बताएं। अपनी बीवियों की इस्लाह करें, अपनी बच्चियों की इस्लाह करें, अपने बच्चों की इस्लाह करें, और ख़ुद अपनी इस्लाह करें। और अगर आप अपनी इस्लाह चाहते हैं तो उसके लिए एक असूल है, और वह है तकवा। तकवा क्या है? अल्लाह का डर। जब आपके दिल में अल्लाह का डर आ जाएगा, आपकी ज़ुबान, आपकी आँख, आपका कान वो काम गलत छोड़ देगा आज खुद, कि अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा। कभी आप सब ने बाशमूल मेरे ख्याल फरमाया कि एक दिन आने वाला है, यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। एक दिन आने वाला है, इंसान के छुपे राज, आपको नहीं पता मेरे दिल में क्या है, मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है, लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि हम सब के दिल में क्या है। पर वो सब की वहाँ चोरी खुलेगी, और वो कामयाब होगा जिसको दाएं हाथ में अमालनामा मिल गया। दुआ करें अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जिसको दायां हाथ में अमालनामा मिला वो खुशी के साथ कहेगा, हाँ मुकरा वो किताबिया, और दोस्तों साथियों देखो मैं तो पास हो गया। और जिसको बाएं हाथ में मिला तो वो अपना मुँह छिपाता फिर रहा होगा, शर्मिंदा हो रहा होगा, और वो कहेंगे यार तू तो मस्जिद का नमाजी था, तुझे क्या हो गया, तू तो सफ़े अव्वल का नमाजी था। कहा मैं कहता तो था लेकिन करता नहीं था, अमल नहीं करता था। आज उसकी सज़ा मुझे मिली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कहें कम, अमल ज़्यादा करें,
अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इसलिए आप सबसे मैं अपनी माँओं बहनों बेटियों से ये गुजारिश कर रहा हूँ। आयत में फिर पढ़ता हूँ, फिर उसका थोड़ा सा तर्जमा अपने अंदाज में आपकी खिदमत में पेश करके एक दो हदीसें और गुजारिश करके बात ख़त्म कर दूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मिन आयात ही, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है अन खालका लकुम मिन अनफुसिकुम, ये कि उसने पैदा की तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां तुम ही में से। फिर किस लिए पैदा की? लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम घरों के अंदर सुकून इख्तियार करो। और वजअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और तुम दोनों के अंदर मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत और रहमत और प्यार हो। मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मर्द बड़ा खुशकिस्मत है जिसको ऐसी बीवी मिल गई जो रहमत और मोहब्बत से उसको पेश आती है, और वह बीवी बड़ी खुशकिस्मत है जिसको रसूलुल्लाह की तालीम के मुताबिक खामद नेक मिल गया। अगर ये दोनों ठीक रहेंगे तो आगे जो निज़ाम चलेगा अल्लाह उसमें बरकत देगा, और अगर नहीं तो ये बेबरकती होगी। आज आप देखते हैं हाय हाय हर घर में मची हुई है। बाप इधर बैठा है, बेटा उधर बैठा है, माँ इधर बैठी है, बेटी उधर बैठी है। वो उससे बात नहीं करती, वो उससे बात नहीं करती। इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सरियत ये है क्यों? हमारे घरों के अंदर दीन नहीं रहा, हमारे घरों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं रही। सुन्नत ये थी वयुसरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अपने मुंह से निकाल कर दूसरे मुंह के अंदर लुकमा डालने वाले ये सहाबा की अलामत थी। आज हमारे अंदर हैं अच्छे लोग, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ये बीमारी नहीं। हमारी कोशिश ये होती है, आप नहीं तो तमाशा देख लें, जिस दिन कोई वलीमा हो ना किसी का, दावत खाने के लिए जाएं तो हमारे जैसा वो भी टेढ़ी करके आँख देखता है कि इसमें बोटियाँ ज़्यादा हैं, कहीं वो ना उठा ले। जबकि क्या करना चाहिए? दूसरे को खिलाना चाहिए। और जो अपने पर अपने भाई को तरजीह देता है उसको बहुत बड़ी रहमत अल्लाह की तरफ से मिलती है, और उसको अंदाज़ा उस दिन होगा जो ऐसा करने वाले हैं जब अल्लाह के सामने इंसान खड़ा होगा। इमाम मुनज़री ने अत-तरगीब व तरहीब के अंदर एक हदीस नकल की है। फरमाया कुछ ऐसे लोग होंगे अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, इस आयत की तफसीर में वो लाए हैं कि बगैर वज़न अमाल के अल्लाह कहेगा चले जाओ जन्नत में, और बेशुमार उनके नेकियों के अंबार लगे हुए हैं। जिस तरह ओहद पहाड़ है, ओहद पहाड़ की तशबीह दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो क्या कहेंगे, या अल्लाह ये कहाँ से आ गए, हम तो ये नहीं करते थे। फरमाया जो मिस्कीनों यतीमों बेवाओं को आप खाना खिलाते थे और वह हाथ उठाकर आपकी दराजी उम्र और आपके माल की बरकत और आखिरत में कामयाब होने के लिए दुआ करते थे, वो ज़ख़ीरा अल्लाह ने जमा किया हुआ है, ये उनकी दुआ है। क्या हमें ज़रूरत नहीं है? कौन है हम में से जिसको ज़रूरत नहीं? हर एक को ज़रूरत है। छोटी नेकी हो, मैं कहता हूँ एक फिलस हो, 50 पेनी हो, 1 पाउंड हो, अगर खलूस के साथ दें और वो आदमी जो 100 पाउंड दिखावे की सूरत में देखता है उससे वो नंबर ले जाएगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मस्जिद के लिए आपने ये बिल्डिंग खड़ी है ना आपके सामने, हम बाहर तो नहीं गए चंदा लेने के लिए। ये साथी बैठे हैं, गफूर साहब भी, सारे साथी, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप लोग देने वाले हैं, आप लोगों ने दिया और दे रहे हैं। ये मिलियन 2 मिलियन कम से कम पैसा पाउंड खर्च हो चुका है, तो ये अल्लाह के नाम पर देने की बरकत से है। अब भी मैं आपसे कहूँगा कि इसके तकमील में अब थोड़ा काम बाकी है। दिल खोलो और इसको मुकम्मल कराओ। अब जब ये मुकम्मल होगा तो आपके लिए जन्नत में भी अल्लाह ताला घर मुकम्मल कर देगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अमल करें। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि फरमाया मैंने मियाँ और बीवी दोनों के दरमियान मोहब्बत और रहमत का एक रिश्ता कायम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वह मर्द बड़ा खुशकिस्मत है जिसको नेक बीवी मिल गई।
वो उसकी कुछ सिफतें बयान की। फरमाया वो घर में मौजूद नहीं है, वो उसकी चौकीदार है, उसके माल की, उसके बाल बच्चे की ख्याल करती है, वो उसकी धोबन है, उसके कपड़े धोती है, इस्त्री करके रखती है, वो थका मांदा आता है उसको दबाती है, उसकी हर तरह का लाड प्यार करती है और उसको खुश रखने के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करती है। एक और हदीस है जो आपने पहले भी सुनी, फरमाया जो औरत 5 नमाजें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपने खामन की इताअत करे, अपने बदन की हिफाजत करे, मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुले हो। करो, नेकी करो। सिर्फ हम कहते हैं, करते कम हैं। भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह फरमाते इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, जो लोग सोचने वाले हैं वो इस पर गौर व फिक्र करते हैं, और जो गौर व फिक्र करते हैं वो नतीजे को पहुंच जाते हैं। अम्मा आयशा सदीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक और सहाबी ने एक वाक़या नकल किया है। सहाबी का नाम है ज़मज़म। क्या नाम है? ज़मज़म। ज़ुआद के साथ है, ज़े के साथ ज़मज़म, वो ज़मज़म पानी है, ये ज़ुआद के साथ है ज़मज़म। आया, अपनी बीवी को तलाक दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात पहुंची, फरमाया किस तरह तलाक दिए? कहा या रसूलल्लाह मैंने तलाक क्या करके फारिग कर दिए। फरमाया इधर तूने कुरान की खिलाफ वर्जी की, ये जो काम तूने किया ये हलाल नहीं है, हराम है। उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तलाक दे दी। फरमाया तरीका ये नहीं है। कुरान पढ़ा है अत्तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन और तस्रीहुम बिइहसान। तलाक 2 मरतबा। हालत तोहर में जिस वजह से बीवी को तलाक दी उसको बताए कि मैं इस वजह से तुझे फारग कर रहा हूँ। ये 1 महीने का कोर्स है, अगर तू अपनी इस्लाह कर सकती है तो मैं भी रिज्यू कर सकता हूँ। महीना गुजर गया, वो अपनी जगह डटी हुई है, अपनी जगह डटा हुआ। अब फिर दूसरी है, दूसरे तोहर में, और इस दौरान वो कुर्ब नहीं कर सकता बीवी के साथ। अब दूसरा महीना पूरा हो गया, वो फिर भी उसी तरह है, तो फिर तीसरी ऑटोमेटिक वारद हो जाएगी। फरमाया ये तलाक का मसनून तरीका है, अगर किसी को गुस्सा होगा तो भी ख़त्म हो जाएगा, अगर बीवी को एहसास हो गया वो भी रजू के लिए राज़ी हो जाएगी। बहन भाई अगर कोई झगड़ा होता है तो ये गवाह जो रखते हैं इसीलिए होते हैं, हाकम मिन अहलिही व हाकम मिन अहलिहा। खुद कोशिश करो, समझाओ बीवी को, नहीं समझती उसको मार भी सकते हो, उसको बिस्तर से अलग भी कर सकते हो, फिर अपने बड़ों को बिठा करके भी बात कर। आखिरी मरहला है तलाक का, हमने आखिरी मरहले को पहले रख लिया और बाकी सब बातों को छोड़ दिया, और फिर कहते हैं हमारे घरों के अंदर खैर बरकत नहीं। खैर बरकत कहाँ से आए? यकीन करें, मिसवाक क्या बात है, आप करते हैं ना मिसवाक, टूथपेस्ट तो करते ही है ना। आपको पता है क्या है ये? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती, मैं अगर अपनी उम्मत के लिए इसको मुश्किल ना समझता तो मैं हर वुजू के साथ इसको फर्ज करार देता। लेकिन है क्या और इसके फ़वाइद क्या हैं? वक्त हो रहा, मैं फ़वाइद की बात करके मैं बात समेटता हूँ। एक लड़ाई हुई थी बर्बर कौम के साथ, तारीख़ इस्लाम ये बताती है। उस लड़ाई में फतह नहीं हो रही, कई दिन गुजर गए। मुसलमान जो थे वो कहने लगे यार बात क्या है कि हमने इतना इलाका फतह कर लिया, यहाँ आके हम अटक गए, क्यों फंस गए? एक दूसरे से मुहासबा करने लगे कि यार आप भी गौर करें, मैं भी गौर करूं, कहीं को रसूलुल्लाह की सुन्नत तो नहीं छूट गई। जरा सोचें, कोई रसूलुल्लाह की सुन्नत तो नहीं छूट गई। जरा हम भी सोचें कि हमसे कितनी सुन्नतें छूट रही है। सोच सोच के तो कहने लगे यार काफ़ी दिन हो गए हमने मिसवाक नहीं की, हमने मिसवाक नहीं की। उठे और दरख्तों से टहनियाँ काटी, तोड़ी और मिसवाकें शुरू कर दी। दुश्मन कौम का मखबर आया, उसने देखा, उसने कहा मार तो ये पहले नहीं खाते थे, आज दांत तेज कर रहे हैं, कच्चा खवा हमें चबा जाएंगे, चाबी इनके हवाले करो, भागो यहाँ से। मिसवाक का ये फ़ायदा देख कर दुश्मन मरूब हो गया, और हमें तो परवाह ही नहीं। बाद ऐसे भाई हैं ख़ास तौर पर सिगरेट पीने वाले कि उनके पास खड़े होकर नमाज पढ़ो तो उनसे बू आती है,
और अगर उनसे कहो तो वो नाराज़ भी हो जाते। क्यों उस चीज़ को पसंद करते हो जिसको रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं किया? छोड़ दो इन तमाम बातों को। मेरे भाई पठान भाई नाराज़ ना हो। नस्वार का चुटका। एक ने पूछा क्या जन्नत में भी नस्वार मिलेगा हमारे को? मैंने कहा अल्लाह कादर है इस बात पर, जो चाहे वो देगा, ये तो खुदा की मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वहाँ आपको नस्वार याद ही नहीं आएगी। जन्नत की नियामतें, जन्नत की रहमतें अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। तो ये चंद टूटी फूटी बातें मैंने अर्ज़ की हैं। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको ईमान नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे। जितने गुनाहगार हैं अल्लाह हम सब के सगीरे कबीरे गुनाह माफ़ फरमाए। हमारे बीमारों को शिफा कामला आजला अता फरमाए। ऐ अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर, और जब मारे तो ईमान की हालत में मरते वक्त अल्लाह अपनी ख़ास रहमत से कलमा तय्यबा नसीब फरमा। मरने के बाद अल्लाह अपनी ख़ास रहमत से हजूर के हाथों हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जन्नत में हजूर का पड़ोस हम सबको नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अख़्ज़िल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर आदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व ख़र्रिब बुनियानहुम व दम्मिर दियारहुम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम। अल्लाहुम्मा अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दूहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर बिरहमतिका या